हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आपको ट्रू लव 2021 में मिलेगा। फाइन। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो क्या वही आपके ट्रू लव है। अगर आप मैरिड हैं तो क्या वही आपके ट्रू लव है प्रॉपरली। इस रीडिंग में आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली एंड बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेलिंग में मिलेगा। फाइन। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। तो ये मैंने ऑलरेडी पाइल्स अरेंज करके रख दी हैं। पाइल 1 पे ये ब्लू कलर का बैंगल है। आई होप आपको ब्लू कलर बैंगल दिख रहा होगा। पाइल 2 पे ये गोल्डन कलर का बैंगल है एंड पाइल 3 पे ये ग्रीन कलर का। ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। पाइल 1 पे ब्लू कलर बैंगल, पाइल 2 पे गोल्डन कलर एंड पाइल 3 पे ग्रीन कलर। तो 10 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए और अपने ट्रू लव के बारे में सोचिए। अपने ट्विन फ्लेम या आप कोई भी आपके मन में जिस तरीके का भी अपने लव से रिलेटेड आता है ना, प्लीज उस बारे में सोचिए सो दैट कि आप अच्छे से रेजोनेट कर पाए। और जो कलर आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो उसे चूज कीजिएगा। फाइन। पाइल 1 पे मैं फिर से बता रही हूँ ब्लू कलर बैंगल, पाइल 2 पे गोल्डन एंड पाइल 3 पे मैंने रखा है ग्रीन कलर। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। तो ये है पाइल 1 जिन्होंने ब्लू कलर का बैंगल चूज करा है। ओके, आइए शुरू करते हैं कि क्या उनको उनका ट्रू लव 2021 में मिलेगा। पहले मैं रेडेवेट टेरो डेक यूज करूंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास आया है एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। जो तो लड़के देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि उनकी किस्मत थोड़ी सी मुझे दिखती है कि अभी वो टाइम नहीं है कि 2021 में यू विल, और कि जरूरत से ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि प्लैनेट्स या स्टार्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ट्रू लव मिल ही जाएगा। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो ट्रू लव के लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं और मैनिफेस्टेशन जो है वो सक्सेस होते हुए भी दिखाई देगी। फिर हमारे पास द पावर ऑफ लव टेरो कार्ड से आया है एलिवेशन एंड ग्रेटिट्यूड। ओके, हमारे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बताता है कि आप लोग जेमिनाई, एक्वेरियंस, लिब्रास हो सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है हमें कि देयर इज अ थिंग, चैलेंजिंग थिंग। आप अपने ट्रू लव से रिलेटेड जितना अच्छा, जितना सुनहरा सोचते हैं, लेकिन वो ट्रू लव का जितना भी आपको डेस्टिनी कह लीजिए, डेस्टिनी के हवाले से कह लीजिए, या आपकी किस्मत ऐसी है, आपके स्टार्स ऐसे हैं, या कुछ इस तरह से सीन पानी बनता है आपका कि आपके ट्रू लव के किसी न किसी पॉइंट पे आके आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल, चैलेंज देखने को मिलता है। इट्स नॉट इजी फॉर यू कि आप उस चीज को जो है ग्रैब कर लें, बिकॉज वो चैलेंज आता है। मेरे को आपके ट्रू लव से रिलेटेड आई कैन सी चैलेंज। ठीक है, इन 2021 यू विल बी फेसिंग चैलेंज, और वो चैलेंज जो है ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, बिकॉज आपकी अपने कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स जो हैं वो आपको कंफ्यूज होना, इंडिसिसिव होने से बिल्कुल अलग रखता है। आप इंडिसिसिव नहीं रहोगे 2021 में, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप सर्कमस्टांसेस के रिस्ट्रिक्शन में हो या आप किसी भी तरीके के किसी भी इंसान के रिस्ट्रिक्शन में हो। आपके लिए इट्स गोइंग टू बी इजी टू मेक चॉइसेस, इजी टू मेक डिसीजन फ्रॉम द चॉइसेस। ठीक है, एंड आपके जो ट्रू लव है कहीं ना कहीं वो आपके फ्रेंड के माध्यम से मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी पहचान, आई कैन से इट कुड बी लाइक दिस। ठीक है, एंड 6 ऑफ कप्स हैज कम, जो मुझे बता रहा है कि इनिशियली आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो आपके लव के साथ इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्टी, और अगर जैसे कि कहा जा रहे हैं वैसा आपके साथ है तो आप कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि वो आपके ट्रू लव है। फाइन। 6 ऑफ कप्स आया है जो कि पाइसेस
स्कॉर्पियंस एंड कैंसरस की बात करते हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके ट्रू लव आपके फ्रेंड किस रिलेशन में आपके साथ आए हैं, या फिर मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि आपके फ्रेंड ही हैं जिनको आप बहुत अरसे से जानते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति बनाई हुई दिखती है। ठीक है, फिर आता है एस ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ठीक है, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि ट्रू लव से रिलेटेड कि इट कांट बी अ न्यू, कोई नया इंसान नहीं है, आप इनको पहले से जानते हैं। 2021 में आपको आपका ट्रू लव जो है वो डेफिनेटली मिलेगा, और वो इंसान को आप पहले से कहीं ना कहीं मिल चुके हैं या वो आपको देख चुके हैं। कुछ इस तरह की स्थिति है, वो बिल्कुल ही अनजाने आदमी नहीं होंगे, अनजानी औरत नहीं होंगी, एंड आई कैन से दिस थिंग टू यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, तो फिर मैं बात करती हूँ कि आपके जो ट्रू लव है, अगर वो इन केस ऑफ इफ यू आर फीमेल, तो आपके ट्रू लव जो है अभी उनकी किस्मत जो है कहीं ना कहीं आई कैन सी इट्स बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय सम प्लैनेट्स, कि वो टाइम नहीं आया कि ही और शी कुड कम इनटू योर लाइफ। ठीक है, या फिर वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो ही कुड बी अ चैलेंजिंग, वो आपके लिए चैलेंज बने हुए हैं इस टाइम कि आप कैसे डील करते हो उनके साथ। क्वीन ऑफ वैंड्स आया, तो आई कैन सी लेडीज मैनिफेस्टिंग अबाउट देयर ट्रू लव। ठीक है, और नहीं, ऐसा नहीं है कि आदमी लोग नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, बट उनकी जो सिरा नहीं चढ़ पा रही है चीजें, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स कह रहा है कि येस यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एरीज लियोज आई कैन से, आप सक्सेसफुल होंगे अपने चीजों में। एलिवेशन हैज कम, द पावर ऑफ लव टैरो डेक में यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। आई कैन से कि 2021 में जो तो लेडीज हैं, दे आर गोइंग टू गेट द वाइब्रेशन ऑफ लव, और वो वाइब्रेशन ऑफ लव जो है वो आप उनको पहले से जानते हैं। लेकिन कुछ महीनों में मुझे भी कुछ दिखाई दे रहा है कि जैसे कि अभी ट्रांजिट भी हो रही है जुपिटर की, वो बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ी देर के लिए किसी हाउस में जाके फिर वापस अपने हाउस में आ रहे हैं, अपने नहीं, जहां वो पहले थे उस हाउस में आएंगे। तो मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ कि उन महीनों में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ हलचल गोइंग ऑन, वो हलचल दिखाई दे रही है मुझे, सो दैट तभी आप कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाएंगे। फाइन, फिर आता है ग्रेटिट्यूड। डेफिनेटली ये ईयर खत्म होने से पहले यू विल बी एबल टू फाइंड योर ट्रू लव, ग्रेटिट्यूड इज देयर, सो यू आर थैंकिंग एंजल्स। एंजल्स कह रहे हैं कि आप थैंकफुल होंगे, यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट्स टू यू। डेफिनेटली आप चीजों को लेके ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे कि एंजल्स ने अगर ये टाइम आप, क्योंकि टाइम है, स्टिल देयर इज अ टाइम आई कैन सी, जहाँ पे आपका ट्रू लव आपको नहीं मिल पा रहे हैं, या आप मिलते हैं आपको नहीं पता है कि ही और शी इज योर ट्रू लव। ओके, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। उन्होंने पाइल 2 चूज किया है, गोल्डन बैंगल चूज की है। आइए देखते हैं कि उनको ट्रू लव 2021 में मिल पाता है। लेट्स सी। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, रेडेवेट टैरो डेक एंड आई एम यूजिंग पावर ऑफ लव टैरो डेक। सबसे पहले आता है मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड एम्प्रेस। फिर हमारे पास द पावर ऑफ लव टैरो डेक से आया है स्पॉन्टेनिटी एंड डिसर्नमेंट। ओके, कार्ड्स आए हैं, आई होप आप लोगों को विजिबल होंगे प्रॉपर। सबसे पहले कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग अस अबाउट द चॉइसेस। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चॉइस या कंफ्यूजन बनी हुई है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है चीजों की। एंड आई कैन से दिस बिकॉज आप लोगों को देखिए, ये आदमी जो है ये 2 चीजों को जुगल कर रहा है, मतलब 2 चीजों के बीच में घूम रहा है। इसको समझ नहीं आ रही है कि वेदर टू टेक दिस वन कॉइन और वेदर टू टेक दैट वन कॉइन, और ये 2 है तो विच मीन चॉइसेस। तो आप लोगों के लिए आई कैन सी ट्रू लव में देयर विल बी चॉइसेस, आप लोगों के लिए चॉइसेस आएंगी, आप लोग जो है उस चॉइसेस में से देखेंगे। कंफ्यूज नहीं रहना ट्रू लव को लेके। अगर आप शेडो में रहेंगे ट्रू लव को लेके, अगर आपकी खुद की कोई प्रॉपर वो नहीं है डिस्क्रिप्शन ट्रू लव को लेके, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। जिस चीज को आप, जिस इंसान, जिस फीलिंग को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए डिफिकल्टी जो है वो ले आएगी 2021 में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि डिफिकल्टी, कंफ्यूजन से बाहर निकल के यू नीड टू मेक अ डिसीजन। फाइन।
एंड यू कुड बी कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस ऑल्सो. फिर हमारे पास आता है हाई प्रीस्टियस, आई कैन से दिस इज कैंसरियंस. ओके, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स आया है, विच इज टेलिंग मी कि आप बिल्कुल भी जिसको कहते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल का मतलब इंटेलिजेंस ही नहीं है. इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि आप अवेयर नहीं है अपनी फीलिंग्स के, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में ही नहीं पता है कि व्हाट यू वांट इन योर ट्रू लव, व्हाट क्वालिटीज आर यू एक्सपेक्टिंग इन योर ट्रू लव. तो दिस इज द थिंग, वो चीज आपको समझने की जरूरत है. इसीलिए हाई प्रीस्टेस जो है एंजल्स कह रहे हैं रिवर्स में आया है. सो दैट्स द पॉइंट कि आप लोग जहां पे लैक कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड होने की जरूरत है. पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करें कि आप लोगों को एग्जैक्टली व्हाट क्वालिटीज आर यू सर्चिंग. ठीक है, और पर्टिकुलरली आपको क्या लगता है कि अभी दिस इज द राइट टाइम, यू नीड टू आंसर योर ओन क्वेश्चंस फर्स्ट. आपको खुद के क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए पहले. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द हाई प्रीस्टेस हैज कम इन रिवर्स, द डेविल हैज कम इन रिवर्स टू, विच कैन बी कैप्रिकॉन ऑल्सो. तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि डेविल इन रिवर्स आया है, तो विच मीन्स कि आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की किसी तरीके की कोई लत नहीं है कि आपको ट्रू लव अभी ही चाहिए, या किसी प्रकार का कि आपके ट्रू लव जिंदगी में हो, कि आपको बहुत इफेक्ट हो रहा है या ऐसे है वैसे. आप उसको एडिक्शन में नहीं, आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें जो साइड बाय साइड चल रही है, एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैम ऑल्सो. ठीक है, मटीरियलिस्टिक आपको लव नहीं चाहिए, आपको बहुत प्योर पायस लव चाहिए लोगों से, अपने ट्रू लव से. आई कैन सी दैट. और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको रिच पुअर इस चीज से भी कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज डेविल हैज कम इन रिवर्स. फिर आता है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहे हैं कि आई थिंक यू पीपल आर, आपका कोई क्रश है और यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, तो आप अपनी तरफ से यू आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यू विल बी गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी कि आप एक्सप्रेस कर सके कुछ जो आपके मन में है. दिस यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी. आई कैन सी दैट अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आप लोग जो है अपने ट्रू लव को हासिल करने के लिए या अपने ट्रू लव को अपनी एक्सप्रेशंस व्यक्त करने के लिए चाहते हैं. और 2021 में आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में आएंगे. और अगर ट्रू लव को लेके आपकी लाइफ में सपोज मीटिंग होती है, डिसीजन बनाने हैं, या आप किसी के तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कोई, या किसी प्रकार का भी एक्शन करते हैं आप, तो आपके लिए स्टेबिलिटी इज नॉट देयर. इट्स लाइक दैट कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, सडनली इट विल टेक अ टर्न एंड इट विल मेक यू मूव 360 डिग्री राउंड. कुछ इस तरीके की चीजें होंगी आपके साथ. ठीक है, तो आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट मत कीजिए आपके ट्रू लव के साथ. आपके ट्रू लव की जो स्टेबिलिटी, आप जो चाहते हैं कि ट्रू लव आपके साथ हो, तो वो स्टेबिलिटी जो है लिटिल बिट इट इज गोइंग टू बी टू एंड फ्रो वाली बात हो जाएगी. ठीक है, तो आपकी स्टेबिलिटी जो है वो आप सोच लीजिए कि आपकी किस्मत कुछ यूं रोलर कोस्टर टाइप होने वाली है. एम्प्रेस बोल रही है कि डोंट वरी, चीजें देर आएंगी लेकिन दुरुस्त आएंगी आपकी लाइफ में. ट्रू लव जो है आई कैन सी इट्स ही और शी इज पीपिंग इनटू योर लाइफ और यू आर पीपिंग इनटू हिम और हर लाइफ. तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो साक्षात्कार प्रफुल्लित होके आप जो चीजें आपकी लाइफ में ये मतलब फुलफिल्ड होने चाहिए, वो चीजें फुलफिल्ड आपकी जो है 2021 के एंड में बिल्कुल जाके दिखाई दे रही है, 2022 के इनिशियली में. ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो है आपके ट्रू लव के प्रति कुछ ना कुछ कनेक्शन आप फील करेंगे 2021 में, लेकिन उसका जो साक्षात्कार आपके साथ ट्रू लव आपका जो है, आई कैन से यस कि आप 2021 के एंड में जाके कहीं आपका जो है आई कैन सी कि कंफ्यूजन क्लियर होगी, क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग होगी एंड मेनी थिंग्स. फिर हमारे पास आता है स्पॉन्टेनिटी. मैंने आपको क्या बोला कि आपकी स्पॉन्टेनिटी बनी रहेगी एक्शंस की, कि डिसीजन मेकिंग है, मटेरियलिस्टिक लव नहीं है, क्लियरनेस नहीं है, आपको अवेयर नहीं हो अपनी खुद की फीलिंग्स पे, स्पॉन्टेनिटी बनी रहेगी. ठीक है, तो आप न्यू सिचुएशंस में जाते रहेंगे, जिस कारण आपके ट्रू लव के साथ जो आपको मतलब बिल्कुल पैशनेटली आप लोगों को होना चाहिए, वो कमी दिखाई दे रही है. डिसर्नमेंट यही कह रहे हैं कि आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास्ट को लेके कोई रिग्रेट्स हैं. रिग्रेट्स भी नहीं कह सकते, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको डर लगता है कि कहीं अगर आप कुछ सोचोगे और वो ऐसा ना निकले तो आपके लिए वो फीलिंग थोड़ी वियर्ड हो जाएगी. ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ पाइल 2 के लिए, येस यू विल बी एबल टू पीप नॉट फाइंड, पीप इन योर ट्रू लव्स लाइफ. ट्रू लव के बारे में आप पीप कर पाएंगे, लेकिन आप उनको फाइंड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली.
वो 2022 तक ही दिखाई दे रहा है। ओके, 2021 तक आपको पता है कि ये आपका ट्रू लव हो सकता है, ऐसी आपके मन में जो है वो रहेगी, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को लेके अवेयर नहीं हो। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आइए पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। सो ये है पाइल 3, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का बैंगल चूज करा है। आई होप आपको कलर विजिबल हो। फाइन, ग्रीन कलर का बैंगल जिन लोगों ने चूज किया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उनके कि वो फाइंड कर पाएंगे ट्रू लव को। सबसे पहले मैं रिडेविड टैरो डेक यूज करूंगी एंड देन आई एम यूजिंग पावर ऑफ लव टैरो डेक, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लव। सो पावर ऑफ लव टैरो डेक तो होगा ही। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आता है 4 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, वर्गो टॉरस, लिब्रास, नाइट ऑफ वैंड्स, लियोस, 9 of Pentacles and the Fool. And we have 2 cards from the Power of Love Tarot deck, Release and Loyalty. Fine. सबसे पहला कार्ड आया है 4 of Wands का, which is telling me कि yes, you are already in a relationship. I can see that, and you think, and there is a very possible things that कि आपकी लाइफ में जो बंदा है बंदी है आप उसको ट्रू लव ही मानते हैं, एंड वो काफी हद तक दिस इज अ कार्ड शोइंग कि आपकी लाइफ जो है, आई कैन सी अ मैरिज ऑल्सो इन दिस ईयर फॉर पाइल 3. I can see a very happy family lookout. I can see very happy and healthy couple. I can see here. ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी. ये डेस्टिनी के हिसाब से डेस्टिनी कह रही है कि ये आपके ट्रू लव जो है वो है, ठीक है, जो आपको मिले हैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑल्सो, जो सिंगल है कि उनके ट्रू लव उनको जो है वो मिलेंगे 2021 में फॉर श्योर है. तो फिर आता है जस्टिस कार्ड है इसका. जस्टिस कार्ड हमारे लिए यही कह रहा है कि वी नीड टू, अगर तो आपने बहुत अच्छे, क्योंकि आई कैन सी दैट कि आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी इनफ है. सो योर डेस्टिनी इज गोइंग टू बी सपोर्टिंग यू. आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी इफ यू हैड एग्जैक्टली अ ट्रू लव फीलिंग अमंग ईच अदर. अगर आप एक दूसरे से ट्रू लव फीलिंग विद ईच अदर हैं, देन ओनली द डेस्टिनी विल सपोर्ट यू. ओके, तभी जस्टिस कार्ड आया है. बिकॉज कहीं ना कहीं भी अगर 1% भी आप दोनों के मन में कुछ भी तेर में रही तो प्रॉब्लम है भाई. 10 of Pentacles in reverse, I can see family unhappy. कहीं ना कहीं I can see it's a love marriage type situation. Okay, love marriage type situation हो सकती है. There is information need to be shared among your family members. I can see there could be a hindrance, blockage from their side. ये दिखाई दे रहा है, for sure है. हो सकता है लड़के के माता पिता हैं, लड़की की माता पिता हैं, कुछ रिलेटिव्स जो हैं जो चाहते ही नहीं है कि चीजें जो हैं बेहतरी की तरफ बढ़े. नाइट ऑफ वैंड्स आया है, विच मीन्स कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन फॉर योर ट्रू लव इज कमिंग. फिर हमारे पास आया है 9 of Pentacles. 9 of Pentacles यही कह रहा है कि डेफिनेटली देयर विल बी अ चांस कमिंग जहाँ पे आपका ट्रू लव आपके सामने होगा और आप उसको रिझाने के लिए हर प्रकार के अपने ऊपर ध्यान देंगे, जिससे आप चाहते हैं कि आपके ट्रू लव आपसे अट्रैक्ट रहें. ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कई लोगों के साथ जो है वो कहाँ रिलेशनशिप में थे, वो आपके ट्रू लव नहीं थे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो था कार्मिक रिलेशनशिप की भी मेरे को दिखाई दे रही है. एंड आई कैन से कि डेफिनेटली यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ कि आपके ट्रू लव कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे. एंड मेनी ऑफ यू आई कैन सी दैट कि आपकी ट्रू लव की जर्नी जो है 2021 खत्म होने से पहले दोबारा शुरू हो जाएगी. स्टिल यू आर इन टर्म्स विद ईच अदर, लेकिन फैमिली महत्व नहीं दे रही है, फैमिली इंपॉर्टेंस नहीं है. तो आई कैन सी कि ब्रेकअप्स होने के बाद कई अपनी ट्रू लव जर्नी पे भी निकलने वाले हैं फॉर पाइल 3. एंड सम ऑफ देम आई कैन सी कि मैरिज हो रही है उनकी, बट उनकी फैमिली इज नॉट रिगार्ड विद देम इन, मतलब इतने उनके साथ कंसर्न नहीं है या टच में नहीं है, दे आर नॉट सपोर्टिंग द मैरिज. इस तरह की कोई सिचुएशंस बन रही हैं ट्रू लव फाइंड करने में, इसीलिए उनको डिफिकल्टी हो रही है. ठीक है, क्योंकि ये पाइल 3 के मेरे को ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है आई कैन सी इट कि ये लव अफेयर्स की तरफ इशारा कर रही है.
तो आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ, इफ यू वर इन लव अफेयर, तो रिलीज कार्ड हैज कम टू योर पास्ट स्टोरी। ये बता रहे हैं कि डोंट वरी, रिलीज द थिंग्स, बिकॉज ट्रू लव अभी भी आपकी लाइफ में नहीं है। ओके और जो चीजें आपकी अनवांटेड एनर्जीज भी होती हैं कई बार ना आपके रिलेशनशिप में, जो आपको सोचनी चाहिए, जिस बारे में आपको बात करनी चाहिए, फाइन। लॉयल्टी हैज कम, तो लॉयल्टी यही बोल रहा है कि डेफिनेटली ट्रू लव इज इन योर किस्मत। ओके लेकिन आपको थोड़ी सी डिवोशन दिखानी है, थोड़ी सी अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, फाइन। और ये भी हो सकता है कि आपके प्रेजेंट लव अफेयर के साथ ही आपको आपके ट्रू लव मिल जाए। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो काफी सारे लोगों की जो है फीलिंग्स, काफी सारे लोगों की जो है डेस्टिनीज को ये बताती है क्लब करके। सो आई कैन से कि काफी लोग जो है वो अपने ट्रू लव के साथ मैरिज करेंगे, काफी लोग जो है वो अपने पास्ट हर्टेड, जो आपको लगता है कि ट्रू लव था शायद, तो आप उससे रिलीज होके आगे ट्रू लव खोज करेंगे। ओके ये सारी तरह की जो है स्थितियां बनी हुई हैं। तो फिलहाल तो मैं आपके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि प्रेजेंट आपके अभी जो आपके सर्कमस्टांसेस में आपके साथ हैं, हो सकता है आपके दोस्त के रूप में हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड के रूप में हो, या हो सकता है कि आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं वो आपके लिए ट्रू लव ही साउंड करेंगे। और पास्ट में जो भी आपने स्टेगनेंट सिचुएशंस रही हैं चीजों को लेके, ट्रू लव को लेके जो भी आपने सोचा है पास्ट के लिए, पास्ट का जो था आपके सिचुएशन, तो उसको भूल जाएं, उतना ही अच्छा आपके लिए। रिलीज, तभी एंजल्स कह रही हैं कि रिलीज इट, फाइन। फिर हमारे पास रिडविट टेरो डेक में हमारे पास आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिस्की बता रहा है आपके लिए। रिस्क तो है भाई, अब उस रिस्क के साथ साथ कंप्लीशन भी दिखाई दे रही है। आई कैन सी कंप्लीशन ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, सो डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, ठीक है। कंप्लीशन तो है, फाइन। कंप्लीशन डेफिनेटली दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में अब, और ट्रू लव के काफी सारे पर्सपेक्टिव्स निकल के आ रहे हैं फॉर पाइल 3। ओके तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं एंजल से दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो है वो खुशियां बरकरार रहें, आप लोगों को कभी भी कोई दुख तकलीफ ना हो, आपकी हर ख्वाहिश जो है वो जरूर पूरी हो।